नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, नवरात्रि माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना का समय होता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा पृथ्वी लोक पर पधारती है और अपने भक्तों पर कृपा बरसाती है। जो भी लोग नवरात्रि में व्रत उपवास आदि कार्य करते हैं, माँ उनकी मनोकामना को अवश्य ही पूर्ण करती है। दोस्तों, नवरात्रि के दौरान हमें अपने घर को हमेशा ही स्वच्छ रखना चाहिए। स्वच्छ वातावरण में ही देवी देवताओं का वास होता है। जहाँ पर स्वच्छता नहीं होती, हमेशा ही गंदगी रहती है। ऐसे घर में माँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती है। माँ को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है। जो महिलाएं अपने घर को स्वच्छ रखती है, नित्य घर के आंगन को स्वच्छ करती है और जल का छिड़काव करती है, उसके घर में माँ प्रसन्न होकर प्रवेश करती है। इसीलिए शास्त्रों में स्वच्छता को सबसे अधिक महत्व दिया गया है। शास्त्रों के अनुसार गंदगी दरिद्रता, बीमारी तथा नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिस कारण से घर में क्लेश का वातावरण बना रहता है। इसीलिए घर से कचरे को हमेशा ही दूर रखना चाहिए। दोस्तों, हम सभी अपने घर को स्वच्छ करने के लिए झाड़ू का प्रयोग करते हैं और उसके पश्चात पोंछा लगाते हैं। लेकिन कई लोग झाड़ू और पोंछा लगाने की सही विधि के बारे में नहीं जानते हैं। यदि आप शास्त्रों में बताई गई सही विधि से झाड़ू एवं पोंछा लगाते हैं, तो आपको इसके कई लाभ प्राप्त होंगे। सही विधि से झाड़ू तथा पोंछे का प्रयोग किया जाए तो घर से नकारात्मक ऊर्जा पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है और घर का वातावरण सकारात्मक बन जाता है, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। यदि नवरात्रि में आप पोंछा लगाते समय पानी में कुछ महत्वपूर्ण वस्तुएं डाल देते हैं, तो इसका आपको बहुत अधिक फायदा होगा। इन चीजों से मिश्रित जल से पोंछा लगाने से घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जा पल भर भी नहीं रुकती है, इसका समूल नाश हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिससे आपके घर में खुशहाली लौटती है। शास्त्रों में झाड़ू और पोंछा लगाने के महत्वपूर्ण नियमों का वर्णन किया गया है। झाड़ू और पोंछा किस समय पर लगाना चाहिए? सर्वप्रथम किस स्थान पर पोंछा लगाना चाहिए, पोंछे के पानी में कौन सी चीजें डालनी चाहिए आदि के बारे में महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, जो आप सभी को अवश्य ही जान लेने चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं उन महत्वपूर्ण नियमों के बारे में। सबसे पहली बात दोस्तों, झाड़ू लगाने के लिए सर्वोत्तम समय होता है सुबह का, जब सूर्य की पहली किरण घर के मुख्य द्वार से घर में प्रवेश करती है। उसी समय पर झाड़ू को प्रणाम करके उसका उपयोग करना चाहिए। इस समय पर झाड़ू लगाने से सूर्य की किरणों की ऊर्जा से संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। झाड़ू लगाने के लिए पूर्व दिशा को मुख करके शुरुआत करनी चाहिए। ध्यान रहे, सूर्यास्त हो जाने के बाद झाड़ू कभी नहीं लगाना चाहिए। इससे संपूर्ण नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर ही ठहर जाती है और झाड़ू लगाने का कोई फायदा नहीं होता है। साथ ही दोस्तों, झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है, इसीलिए इसका सदैव ही सम्मान करना चाहिए। झाड़ू को कभी पैर नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को कभी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए। साथ ही झाड़ू पर कभी बाहरी व्यक्ति की नजर नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू को हमेशा ऐसे स्थान पर रखें जहां पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि आसानी से ना पड़े। झाड़ू लगाने को शुरुआत करने से पूर्व माँ लक्ष्मी का ध्यान अवश्य ही करना चाहिए। ऐसा करने पर माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में धन संपत्ति का आगमन होता है। आइए अब जान लेते हैं घर में पोंछा लगाते समय कौन से नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहली बात, पोंछा लगाने का सही समय। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार पोंछा दिन के पहले और दूसरे प्रहर में लगाना ही शुभ फलदायक होता है, अर्थात दोपहर के 12 बजे से पहले ही पोंछा लगाना अत्यंत शुभ होता है। किंतु संध्या काल में पोंछा लगाना अशुभ माना गया है, अर्थात सूर्यास्त के बाद घर में कभी पोंछा नहीं लगाना चाहिए। सुबह पोंछा लगाने से रात भर की सारी नकारात्मक ऊर्जा पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है और घर सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। दूसरी बात, इस दिन पोंछा नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार गुरुवार के दिन पोंछा नहीं लगाना चाहिए, इससे वास्तु दोष लग सकता है। आप घर की अच्छे से सफाई करें और घर से कचरा बाहर कर दे, किंतु गुरुवार को घर में पोंछा ना लगाएं। नए पोंछे के प्रयोग के लिए शुक्रवार का दिन सर्वोत्तम होता है,
जिस प्रकार से झाड़ू के प्रयोग के लिए शुक्रवार का दिन सर्वोत्तम माना गया है। तीसरी बात, कई लोग बाल्टी टूट जाए तो भी उसे पोछा लगाने के लिए इस्तेमाल करने लगते हैं, किंतु कभी टूटे हुए बर्तनों में पानी भरकर पोछा नहीं लगाना चाहिए। ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। इससे पोछे से मिलने वाले लाभ आपको कभी भी प्राप्त नहीं होंगे। चौथी बात, पोछा लगाने के लिए सर्वोत्तम दिशा। दोस्तों, पोछा लगाना सदैव उत्तर दिशा से ही शुरू करें। जी हाँ, उत्तर दिशा सबसे शुभ होती है और ये कुबेर की दिशा मानी जाती है। उत्तर दिशा में पोछा लगाने से इसके सारे तत्व संपूर्ण घर में संचारित हो जाते हैं और घर में धन संपत्ति की वृद्धि होती है। आइए अब जानते हैं ऐसी कौन सी चीज है जो आप नवरात्रि के दौरान पोछे के पानी में मिलाएंगे तो धन का लाभ होता है। दोस्तों, नवरात्रि में घर में मां दुर्गा का वास होता है, इसीलिए नवरात्रि के दौरान घर में पोछा लगाते समय पोछे के पानी में नीम के पत्ते अवश्य डालने चाहिए। इससे जल अत्यंत पवित्र और शुद्ध हो जाता है। मां दुर्गा को नीम के पत्ते बहुत प्रिय होते हैं। इनका प्रयोग करने से घर से सारी नकारात्मक शक्ति नष्ट हो जाती है और हर प्रकार के रोग, बीमारी, दुख आदि समाप्त हो जाते हैं। आप नीम के पत्तों को पानी में डालकर कुछ समय के लिए उस पानी को उबाल ले और यह पानी पोंछे की बाल्टी के जल में मिला ले और इस जल से अपने संपूर्ण घर में पोंछा लगाएं। ऐसा करने से आपको इसके कई चमत्कारिक लाभ प्राप्त होंगे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय मां दुर्गा और जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।